नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र लवकुश रायचंद आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस शानदार लेक्चर में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हमारी लूसेंट की सीरीज चल रही है, जिसमें हमने एक लेक्चर ले लिया है, आज दूसरा लेक्चर है और हम 4 से 5 लेक्चर में संपूर्ण लूसेंट को कवर कर लेंगे, जिसमें लगभग 1000 MCQ लिए हैं। फ्रेंड्स, अगर आप इनको अच्छे से देख लेते हैं तो आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपको कॉन्फिडेंस फील होगा और आपके ज़्यादातर क्वेश्चन आपको यहाँ से ही मिलेंगे। आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो फ्रेंड्स, ये थे राज गोपालाचारी। अगर आपसे ये पूछ ले जाए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो फ्रेंड्स वो थे माउंट बेटन। कौन थे? लॉर्ड माउंट बेटन। अगर आपसे ये पूछ ले जाए कि अंग्रेज़ों के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो फ्रेंड्स ये भी माउंट बेटन थे। अगर आपसे ये पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो फ्रेंड्स ये थे राजगोपालाचारी। भारत स्वतंत्र कब हुआ था? तो फ्रेंड्स भारत हुआ था 15 अगस्त को। कब? 15 अगस्त 1947 को। और एक दिन पहले हुआ था पाकिस्तान। कब? 14 अगस्त 1947 को। फ्रेंड्स, इसलिए हम 15 अगस्त को इंडिपेंडेंट डे बनाते हैं। क्या बनाते हैं? आज़ादी दिवस बनाते हैं। भिलाई प्लांट के निर्माण में किस देश ने सहयोग दिया था? तो फ्रेंड्स ये दिया था रूस ने। किसने? रूस ने। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है? तो फ्रेंड्स इसका नाम है हिमाद्री। क्या नाम है? हिमाद्री। इसका नाम है हिमाद्री। और भी है जिसमें है गंगोत्री। क्या है? गंगोत्री। हिमाद्री, गंगोत्री। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर पहली महिला कौन थी जो चढ़ी थी? वो थी जापान की जानको तपाई। कौन थी? जानको तबाई। ये कहाँ की थी? ये थी जापान की। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये है ऋग्वेद। कौन सा है? ऋग्वेद। जिसमें 1024 सूक्त है। कितने? 1024 सूक्त है। जिसमें तीसरा मंडल जो है, कौन सा? तीसरा मंडल जो है ये संबंधित आपका गायत्री मंत्र से, जो सूर्यदेव की अर्चना के लिए है। और 10वें सूक्त में वन व्यवस्था का वर्णन मिलता है, जो जाति के आधार पर ना होकर काम के आधार में था। फ्रेंड्स, जो ऋग्वेद को पढ़ता था उसको कहते थे होत्र। क्या कहते थे? उसको कहते थे होत्र कहते थे। क्या कहते थे? होत्र। इसमें क्या करते हैं? इसमें भगवान की जो है प्रार्थना करते हैं या आराधना करते हैं, वो करते हैं आप गद और पद में। फिर इसके बाद आया था दूसरे नंबर पर आया था सामवेद। सामवेद इसमें आप संगीत के बारे में देखोगे। फिर आया था यजुर्वेद। कौन सा? यजुर्वेद। कौन सा? यजुर्वेद, जिसमें जादू टोने की बात होती है। फिर सबसे लास्ट में जो था वो था अथर्ववेद। कौन सा? अथर्ववेद, जिसमें जो है आयुर्वेद की बात हुई है। किसकी? आयुर्वेद की बात की गई है। तो फ्रेंड्स, सबसे प्राचीन जो वेद था वो था ऋग्वेद, और सबसे नया जो है वो है अथर्ववेद। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से रैंपाबाद स्थान की खोज की? तो फ्रेंड्स ये थे मोहम्मद बिन तुगलक। कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो फ्रेंड्स ये शुरू हुई थी 1951 में। कब? 1951 में। योजना जो है ये पंचवर्षीय योजना, माफ कीजिएगा, पंचवर्षीय योजना जो है यह लाई जाती है थी योजना आयोग द्वारा। किसके? योजना आयोग के द्वारा लाई जाती थी, जिसको अब समाप्त कर दिया गया। अब है नीति आयोग। क्या है? नीति आयोग। अब क्या है? नीति आयोग जो है आपके 2015 से। भारत में कुल कितनी पंचवर्षीय योजना चली थी? तो चली थी 12। कितनी? 12। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो फ्रेंड्स ये किया था नालंदा में। किसमें? नालंदा में। ये किसके समय में आया था? ये आया था गुप्त काल के समय में। किसके? गुप्त वंश के समय में आया था। एक और चीनी यात्री था जिसका नाम था फायान। क्या? फायान। ये आया था भारत में हर्षवर्धन के समय में। किसके?
हर्षवर्धन के समय में, जब हर्षवर्धन का समय था, ये जब आया था। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता होता है? तो फ्रेंड्स ये होता है ओ। कौन होता है? ओ। किस बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी? तो फ्रेंड्स ये दी थी उपगुप्त ने। किसने? उपगुप्त ने। उपगुप्ती वो बौद्ध भिक्षु था जिसने जिसने अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी। कौन सा मुगल बादशाह अनपढ़ था? तो फ्रेंड ये था अकबर। कौन था? अकबर, जिसको कहा जाता है कि मुगल वंश का सबसे प्रतापी शासक, मुगल वंश का सबसे महान शासक, मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक जो था ये था अकबर। कौन था? अकबर। अकबर के समय ही पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। कौन सा? पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था, जो हुआ था हेमू और अकबर के बीच। अकबर के जो सेनापति थे बैरम खां, उसके बीच हुआ था। इसलिए इसको में कभी कभी अकबर भी दिया जाता है। अकबर ने ही हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को पराजित करा था। ये हुआ था 1576 में। कब हुआ था? 1576 में। और हेमू के साथ जो युद्ध हुआ था, जिसको पानीपत का द्वितीय युद्ध कहा गया, तो फ्रेंड्स ये हुआ था 1560 में। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? तो फ्रेंड्स ये की थी गुरु रामदास ने। किसने? गुरु रामदास ने। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो फ्रेंड्स ये थे लाला हरदयाल। कौन? लाला हरदयाल थे। लाला हरदयाल थे। इसकी स्थापना हुई थी 1913 में। कहाँ पे? यूएसए में हुई थी। यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में। कहाँ पे? सैन फ्रांसिस्को में। ठीक। इनकी एक पत्रिका थी जिसका नाम था गदर। उस पर लिखा होता गदर, अंग्रेजी राज का दुश्मन। इस इनके जो अन्य सदस्य थे उनका नाम था करतार सिंह और श्यामलाल। कौन? श्यामलाल और करतार सिंह। करतार सिंह जो थे ये भगत सिंह के आइडल थे। किसके? भगत सिंह के आइडल थे। सिख इतिहास में लंगर प्रतियोगिता की शुरुआत कब की गई थी? तो फ्रेंड्स ये की गई थी गुरु अंगद द्वारा। किसके? गुरु अंगद द्वारा की गई थी। प्रकाश की गति कितनी चाल होती है? तो फ्रेंड्स प्रकाश की गति जो होती है उसकी चाल होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। यह बात सबसे पहले किसने बताई थी? तो फ्रेंड्स ये बात सबसे पहले बताई थी कोपरनिकस ने। किसने? कोपरनिकस ने बताई थी सबसे पहले ये वाली बात कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। प्रकाश वर्ष का संबंध होता है खगोलीय दूरी से। प्रकाश वर्ष वह इकाई होती है जब प्रकाश द्वारा एक साल में जो दूरी तय की जाती है उसको प्रकाश वर्ष कहा जाता है। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड ये स्थित है अमृतसर में, पंजाब के अमृतसर में। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो फ्रेंड्स ये होती है 206। कितनी? 206। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन होता है? तो फ्रेंड्स ये होता है विटामिन डी। मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो फ्रेंड्स ये होता है मलेरिया। टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो फ्रेंड्स ये किया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। किसने? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स ये मनाया जाता है 5 सितंबर को। कब? 5 सितंबर को। खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स ये मनाया जाता है 29 अगस्त को। जनजाति जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में किसने मनाया? तो फ्रेंड्स ये मनाया था प्रमुख माफ कीजिएगा ये गलत लिखा है। ये था मेजर ध्यानचंद। कौन? मेजर ध्यानचंद, जिसको हॉकी का जादूगर भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? हॉकी का जादूगर। विश्व परिवहन दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स ये मनाया जाता है 5 जून को। कब? 5 जून को। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो फ्रेंड्स ये दिया था गांधी जी ने। गांधी जी ने कब दिया था? ये दिया था 1942 में। 1942 में कब? जब इन्होंने स्टार्ट किया था कौन सा? भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था जब। कौन सा? भारत छोड़ो आंदोलन। जब गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था।
चार मीनार कहाँ स्थित है आया था? दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो फ्रेंड्स ये किया था गैलीलियो ने। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो फ्रेंड्स इसका नाम है राजघाट। भारत में पहली रेल कहाँ से चली थी? तो फ्रेंड्स ये चली थी मुंबई से। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो फ्रेंड्स ये थे त्रिगबेली। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य देश है? तो फ्रेंड्स ये है 193 193। संयुक्त राष्ट्र संघ सभा परिषद के कितने देशों में सदस्यता होती है? तो फ्रेंड्स ये होती है 15 सदस्यों के लिए, 15 देशों के लिए। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी है? कितने देश स्थायी सदस्य है? तो फ्रेंड्स ये है 5। कौन कौन से? जिसमें है चीन, चाइना, रशिया, यूएसए, इंग्लैंड और फ्रांस। ये सदस्य इसके परमानेंट मेंबर हैं। किसके? ये फ्रेंड्स संयुक्त राष्ट्र संघ के, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सुरक्षा परिषद उसके सिक्योरिटी काउंसिल के। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो फ्रेंड्स ये थे पंडित भागवत शर्मा। कौन? पंडित भागवत शर्मा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड्स ये हुई थी 24 अक्टूबर को। कब? 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर 1945 को। फ्रेंड्स संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना इसलिए की गई थी कि विश्व 2 युद्ध झेल चुका था, ऐसा युद्ध कभी भविष्य में ना हो, इसीलिए संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स ये स्थित है न्यूयॉर्क में। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ के 193 सदस्य कौन देश बना था? तो फ्रेंड्स ये बना था दक्षिण सूडान। किस विटामिन की कमी से खून का रुकना बंद नहीं होता? तो ये होता है फ्रेंड्स विटामिन के, जिससे रक्त का थक्का नहीं बनता। क्या नहीं बनता? रक्त का थक्का। हिंदी दिवस कब बनाया जाता है? तो फ्रेंड्स ये बनाया जाता है 14 सितंबर को। कब? 14 सितंबर को। संविधान के किस आर्टिकल को हिंदी द्वारा राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया? तो फ्रेंड्स ये किया गया 243 के तहत। किसके? 243 आर्टिकल के तहत। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स ये स्थित है हॉलैंड के द हेग में। संयुक्त राष्ट्र संघ का वर्तमान महासचिव कौन है? तो फ्रेंड्स ये है बैन की मून। कौन है? बैन की मून। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? तो फ्रेंड्स ये थे अटल बिहारी वाजपेयी। कौन? अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के छोटे सदस्य जिसको कहते हैं अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुनाए जाते हैं? तो फ्रेंड्स ये चुने जाते हैं 2 वर्ष के लिए। कितने? 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो फ्रेंड्स इसको कहते हैं मुर्राह। क्या कहते हैं? मुर्राह। प्रसिद्ध शीतला माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड ये स्थित है गुड़गांव में। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है? तो फ्रेंड्स ये होता है 4 वर्ष के बाद। कितना? 4 वर्ष के बाद। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो फ्रेंड्स ये हुए थे रियो जेनेरियो में, जो आपका आता है ब्राज़ील में। कहाँ पे? ब्राज़ील में। जो आपका आता है ब्राज़ील में। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स ये मनाया जाता है 10 सितंबर को। कब? 10 सितंबर को। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो फ्रेंड्स ये बसा हुआ है शिप्रा नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? शिप्रा नदी के किनारे। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो फ्रेंड्स ये होती है चांदी। कौन होती है? चांदी। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो फ्रेंड्स ये पाया जाता है मीथेन। क्या पाया जाता है? मीथेन पाया जाता है। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसका था? तो फ्रेंड्स ये नारा था
लोकमान्य तिलक का। किसका? लोकमान्य तिलक का। लोकमान्य तिलक ने कुछ पत्रिका भी लिखी थी जिनका नाम था केसरी और मराठा। क्या नाम था? केसरी और मराठा। इनके द्वारा एक आंदोलन शुरू किया गया था जिसका नाम था होम रूल आंदोलन। क्या नाम था? होम रूल आंदोलन, जो शुरू हुआ था 1916 में। कब? 1916 में शुरू हुआ था। बैरोमीटर के तेजी से गिरने से क्या पता चलता है? तो फ्रेंड्स, अगर बैरोमीटर का पारा जो होता है तेजी से गिर जाए तो इसका मीनिंग होता है कि तूफान आने वाला है। क्या आने वाला है? तूफान। भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स, इसका नाम है थार, जिसको कहते हैं ग्रेट डिजर्ट। जिसको कहते हैं ग्रेट डिजर्ट, जो भारत और पाकिस्तान के मध्य है। भारत और पाकिस्तान के मध्य है। इसमें जो है भारत का जो राज्य आता है उसका नाम है राजस्थान। क्या नाम है? राजस्थान में आता है। थार मरुस्थल विश्व का सबसे ज़्यादा बसा हुआ या सबसे ज़्यादा घना मरुस्थल है। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स, ये स्थित है असम में। कहाँ पे? असम में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य जो है यह एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? एक सींग वाले गैंडे के लिए। एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा नेशनल पार्क। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो फ्रेंड्स, ये घूमती है पश्चिम से पूर्व। ये घूमती है पश्चिम से पूर्व। कैसे? पश्चिम से पूर्व घूमती है। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी की भाषा में कौन सी बोली दिखती है? तो फ्रेंड्स, ये है अवधी में। कौन सी? अवधी भाषा में। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई थी? तो फ्रेंड्स, ये हुई थी एथेंस शहर से, जो यूनान में आता है। और ये शुरुआत हुई थी 1896 से। कब? 1896 में। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता था? तो फ्रेंड्स, ये जीता था हॉकी में। किसमें? हॉकी में। राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की अवधि कितनी होती है? तो फ्रेंड्स, ये होती है 6 वर्ष। 6 वर्ष या 2 वर्ष, जो पहले हो जाता है वो जरूरी होता है। या तो 6 वर्ष हो जाए या 2 वर्ष हो जाए। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आयु आपकी 30 वर्ष होनी चाहिए। कितनी? 30 वर्ष आयु होनी चाहिए। वह व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। कहाँ का? भारत का नागरिक होना चाहिए। राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करने के लिए उसकी आयु इतनी होनी चाहिए। कितनी? 30 वर्ष। वह किसी प्रकार से दिवालिया ना हो। क्या ना हो? दिवालिया ना हो, या फिर मेंटली परेशान ना हो। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उच्च सदन कहा जाता है। इसकी जो सीटें हैं वो है 245। कितनी है? 245। उत्तर प्रदेश के पास जो है सबसे ज़्यादा सीटें हैं, वो है 31। कितनी है? 31। यह एक स्थायी सदन है, इसका विघटन नहीं हो सकता। हिंदी की भाषा लिपि कौन सी है? तो फ्रेंड्स, ये है देवनागरी। कौन सी है? देवनागरी। हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स, इसका नाम है दूध मेल का या मिल्की वे। इसको कहते हैं दूध मेल का या फिर मिल्की वे। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो फ्रेंड्स, ये था उदंत मार्तंड। क्या था? उदंत मार्तंड। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? तो फ्रेंड्स, ये होते हैं 5। कितने होते हैं? 5। एक ओलंपिक में सर्वाधिक पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो फ्रेंड्स, ये है माइकल फिलिप्स। क्या नाम है इसका? माइकल फिलिप्स। इसका नाम है माइकल फिलिप्स। ये इसका नाम है। ये है अमेरिका का। कहाँ का? यूएसए का। यह अच्छा तैराक है। क्या है? तैराक। सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो फ्रेंड्स, ये हुए थे टोक्यो में। टोक्यो आता है जापान में, जो जापान की राजधानी है। सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किससे है? तो फ्रेंड्स, ये है बैडमिंटन से। किससे? बैडमिंटन। भारत ने पिछली बार हॉकी में सर्वाधिक पदक कहाँ और कब जीते थे? तो फ्रेंड्स, ये जीते थे मॉस्को में, जो रूस में हुआ था। और
ये था 1980 का। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष में होता है? तो फ्रेंड्स ये होता है 4 वर्ष में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स ये स्थित है स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में। दूध में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी का कारण है? तो फ्रेंड्स ये है कैल्शियम की कमी से। कैल्शियम की कमी से होता है मिल्क फीवर। मानव शरीर के किस अंग से रसायन द्वारा रक्त निकाला जाता है? तो फ्रेंड्स ये निकाला जाता है जीएनजी से। कहाँ से? जीएनजी से। क्या वास्तविक भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? हाँ जी मिला है। किसको मिला है? वो मिला है अमर्त्य सेन को। किसको? अमर्त्य सेन को। अमर्त्य सेन को। अमर्त्य सेन को मिला है। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कौन से वाद्य यंत्र के वादक थे? तो फ्रेंड्स ये थे शहनाई। ये शहनाई बजा देते। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो फ्रेंड्स ये लिया था 1900 में। कब? 1900 में। ओलंपिक गेम्स में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन थी? तो फ्रेंड्स ये थी करनम मल्लेश्वरी। वेदों की ओर वापस लौटो का नारा किसने दिया था? तो फ्रेंड्स ये दिया था महर्षि दयानंद ने। प्रसिद्ध गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा के रचयिता कौन है? तो फ्रेंड्स ये थे श्यामलाल। कौन? श्यामलाल। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब जारी करता है, यह कथन किस नियम का है? तो फ्रेंड्स ये है पार्सल के नियम का। किसका? पार्सल का नियम जो है वो आपको कहता है कि द्रव जो है सभी दिशाओं में समान दाब लगाता है। मारो फिरंगी को नारा किसने दिया था? तो फ्रेंड्स ये नारा दिया था मंगल पांडे ने। किसने? मंगल पांडे। सरफरोश की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना जोर बाजुए कातिल में है। तो फ्रेंड्स ये नारा किसका था? तो फ्रेंड्स ये नारा था राम प्रसाद बिस्मिल का। किसका? राम प्रसाद बिस्मिल का। भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? तो फ्रेंड्स ये कहा जाता है समुद्रगुप्त को। किसको? समुद्रगुप्त को। क्योंकि समुद्रगुप्त के समय में उन्होंने आक्रमण किया था भारत पे, जिसमें समुद्रगुप्त ने हुनों को खदेड़ दिया था, इसलिए इनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। सती प्रथा के अंत में सबसे ज्यादा योगदान किस समाज सुधारक का था? तो फ्रेंड्स ये था राजा राम मोहन रॉय का। किसका? राजा राम मोहन रॉय का। जय हिंद का नारा किसका था? तो फ्रेंड्स ये था सुभाष चंद्र बोस का। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो फ्रेंड्स ये दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो फ्रेंड्स ये दिया था दयानंद सरस्वती ने। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो फ्रेंड्स ये दिया था भगत सिंह ने। तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किसने दिया था? तो फ्रेंड्स ये नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। आराम हराम है का नारा किसने दिया था? तो फ्रेंड्स ये दिया था गांधी जी ने। किसने? गांधी जी ने यह नारा दिया था। कौन सा? आराम हराम है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ बुक के लेखक कौन थे? तो फ्रेंड्स ये थे महात्मा गांधी। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा होता है? तो फ्रेंड्स ये होता है भारत रत्न। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा होता है? तो फ्रेंड्स ये होता है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। भारत में सर्वोच्च वीरता पदक का क्या नाम है? तो फ्रेंड्स इसका नाम है परमवीर चक्र। कौन सा? परमवीर चक्र। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो फ्रेंड्स ये स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। किसने? स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद ने की थी। गांधी जी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स ये मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। कब? 2 अक्टूबर को। गांधी जी का पूरा नाम क्या था? तो गांधी जी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो फ्रेंड्स ये दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब समाप्त किया गया था? तो फ्रेंड्स जो प्रथम भारतीय उपग्रह मिशन था उसका नाम था आर्यभट्ट, और ये छोड़ा गया था 1975 में। कब? 1975 में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तारीख को बनाया जाता है? तो फ्रेंड्स ये बनाया जाता है 8 मार्च को। घेंघ रोग
किसकी कमी से होता है? तो फ्रेंड्स ये होता है आयोडीन की कमी से। किससे? आयोडीन की कमी से होता है। आयोडीन की कमी से क्या होता है? घेंगा रोग होता है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है, बनाती है? तो फ्रेंड्स ये बनाता है अग्नाशय। क्या बनाता है? अग्नाशय जो है होता है वो इंसुलिन को बनाता है, जो शुगर को कंट्रोल करता है। यह शुगर के पेशेंट के लिए अत्यधिक लाभदायक है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स ये कहा जाता है कालिदास को। किसको? कालिदास को। कंप्यूटर का बाप किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स ये कहा जाता है अंटार्कटिक में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो फ्रेंड्स ये हेनरी हेनरी डेविस लुइस। कौन था? हेनरी डेविस लुइस, जो थे न्यूजीलैंड के। कहाँ के? ये थे न्यूजीलैंड के। ये थे न्यूजीलैंड के जो पहले व्यक्ति थे जो आर्कटिक पे गए थे। चंद्रमा पर चरण रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो फ्रेंड्स ये था नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो था यूएसए का, अमेरिका का। भारतीय कोकिला किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स ये कहा जाता है सरोजिनी। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो फ्रेंड्स इसका है मैग्नीज। एलपीजी गैस में क्या होता है? तो फ्रेंड इसमें होता है ब्यूटेन। क्या होता है? ब्यूटेन होता है। सबसे पुराने अशोक के अभिलेख को कैसे पढ़ा गया? किसने पढ़ा? तो फ्रेंड्स ये पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। किसने? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। कब पढ़ा था? 1837 में। कब? 1837 में। अशोक जो है यह मौर्य वंश से संबंधित है। किससे? मौर्य वंश से संबंधित है। अशोक ने एक धर्म की स्थापना की थी जिसको कहते हैं धम्म का नियम। क्या कहते हैं? धम्म का नियम या धम्म का सिद्धांत, जो संबंधित था बौद्ध धर्म से। किससे? बौद्ध धर्म से संबंधित था। फ्रेंड्स आज के लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।